एक्सरसाइज है 1.4। इसमें बात करेंगे आज रैशनल नंबर के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहा जाता है शांत और इसको कहा जाता है अशांत। जब आपके पास कोई भी फ्रैक्शन होगा, क्योंकि रैशनल नंबर को आप लिखते हैं p/q की फॉर्म में, जैसे 5/2 और 1/3। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2.5 और इसका आएगा 0.3 के ऊपर बार। यदि आपका आंसर इस प्रकार से होगा तो वो कहलाएगा आपका टर्मिनेटिंग, और अगर बार लगा होगा तो कहलाएगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग। और ये दोनों चीजें आपकी डिपेंड करती हैं इस फॉर्म के ऊपर। प्योर क्या रैशनल नंबर होगा, क्या बिलोंग्स टू 2 की पावर n और 5 की पावर m। n और m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे। कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे पावर में, लेकिन वो पॉजिटिव होगा और इंटीजर होगा। जैसे 1/2 तो इसका आंसर आएगा 0.5। 1/5 इसका आंसर आएगा 0.2 और 1/10 तो इसका आंसर आएगा 0.1। तो ये एक 3 ऐसी कंडीशन है जो आपको टर्मिनेटिंग के लिए एप्लीकेबल होंगी। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इन्हीं के विषय में बात करेंगे कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं या उसको खोल के चेक करते हैं तो वो किन फॉर्म में से किस पे रहेगा, शांत होगा या अशांत होगा। सामान्य फॉर्म में अगर वो सिर्फ एक पॉइंट में आएगा तो आपका शांत कहलाएगा, और अगर बार लग जाएगा तो फिर वो अशांत कहलाएगा। अब इसी आधार पे क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है आपका 13/31/25। सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन दोनों एक ही हैं। पहले में आपको सिर्फ ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और इसी क्वेश्चन को सेकंड में आपको बताना है डेसिमल फॉर्म में विदाउट डिवीजन। तो हम पहले चेक करते हैं शांत और अशांत। तो शांत और अशांत के लिए हमारी कंडीशन थी 2 की पावर n और मल्टीप्लाई 5 की पावर m। तो 31/25 के फैक्टर करते हैं यहाँ 5 से, फिर 5 पे और फिर 5 पे। तो आपकी जो फॉर्म आई वो आई 13/5 की पावर 5। इसका मतलब ये 1/5 की पावर m की फॉर्म में है। तो इसको कहेंगे आप टर्मिनेटिंग नंबर। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के हिसाब से। अब सेकंड क्वेश्चन में इसे में आपसे पूछा गया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग विधि से आप इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे बनाएंगे। डेसिमल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल के लिए आपको चाहिए था यहाँ 2 और 5। 13 पहले से है, 5 की पावर 5 हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 5 से, और ऊपर भी 2 की पावर 5 से। अब ऊपर वाले को खोल के देखेंगे तो क्या आएगा, 13 और 2 की पावर 5 32, 2 और 5 10 और 10 की पावर 5। अब सिर्फ 13 और 32 की गुणा करके सिर्फ हम पॉइंट लगाएंगे तो आपका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बिना भाग के द्वारा। 13 दूनी 26, 6 2 39 और 41। अभी 10 की पावर 5 का मतलब है 5 पॉइंट छोड़ के लगाने हैं, तो ये आएगा 0.00416। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि जहां पे आपने बिना भाग विधि से इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आपका सेकंड क्वेश्चन सेम पहले चेक करेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। 8 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ये आ गया 1/2 की पावर n में, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये होगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आपको इसको बनाना है डेसिमल फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे 17 2 की पावर 3
तो आपको चाहिए 5 की पावर 3, इसी को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको खोलेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 17 गुना में 5 की पावर 3 और 10 की पावर 3। जो भी मल्टीप्लाई आएगी उसको 3 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो आपका हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे वाले के फैक्टर करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर आए आपके 5, 13 और 7, जो कि केवल 2 और 5 में नहीं है, इसके अलावा 13 और 7 भी है। तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, पंद्रह बटे 1600। यहाँ इसके फैक्टर करेंगे 1600 के। दो से 800 पे, 400, 200, 2 से 100, 2 से 50 और 2 से 25 और 5 से 5, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आएगा 15 बटे में 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। जब इसको चेंज करोगे तो ये टूटेगा आपका 5 मल्टीप्लाई 3 प्राइम फैक्टर, एक इसमें से उड़ जाएगा तो आपका आएगा 3 बटे में 2 की पावर 6 और 5। ये फॉर्म सिर्फ 2 और 5 में है तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन अब आपको इसको फॉर्म खोलना है डेसिमल फॉर्म में, तो यहाँ लिखोगे 3 बटे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5। यहाँ है 6 पावर तो इसके साथ हमें 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 और नीचे हो गया आपका 10 की पावर 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करके और 6 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा दियो, ये आपका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब है 5, 29 बटे में 343। के फैक्टर करोगे सात से जाएगा, नीचे आएगा आपका 7 की पावर 3, जो कि 2 की पावर 1 बाई 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m इस फॉर्म में नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो भी होगा आप उसको डेसिमल फॉर्म में नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, जो कि पहले से फैक्टर प्राइम फैक्टर में है और 2 और 5 में ही है, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट है आपका 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यदि ये वाली चीज 7 से कैंसिल हो जाए तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, लेकिन इस टेबल से ये नहीं कटता, तो नीचे की फॉर्म में 2 और 5 के अलावा 7 एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप नहीं हटा सकते, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, 6 बटे 15। इसके फैक्टर करोगे 2 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 3। 3 से 3 कटने के बाद में आपका आएगा 2 बटे 5 और ये 1 बटा 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो ये कहलाएगा आपका टर्मिनेटिंग नंबर। अगला है 35 बटे 50। 35 के टुकड़े होंगे आपके 7 और 5। इसके टुकड़े करोगे 10, 5 और 10 के हो जाएंगे 5 और 2।
एक 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 7/5 गुणा में 2। नीचे की फॉर्म 5 और 2 में है, तो ये आपका होगा टर्मिनेटिंग नंबर। अगला है 77/210, 77/210। इसके फैक्टर करेंगे पहले। सत्तर बटे 210, इसके फैक्टर होंगे 7 गुणा 11। इसके फैक्टर करोगे 7 30, 30 के फैक्टर करोगे 15 और 2, 15 के करेंगे 5 और 3। तो इस कंडीशन में आपके फैक्टर आए 7 × 11 ऊपर, नीचे 7, 5, 3 और 2। 7 से 7 कैंसल, नीचे 3 एक एक्स्ट्रा नंबर है प्राइम फैक्टर जो कि ऊपर से नहीं कटता, तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 10 के 10। और इन सभी को डेसिमल फॉर्म में बताना पहले बताया था। लास्ट वाले क्वेश्चन को देख सकते हो कि अगर इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या कर सकते हो। लास्ट में आपके पास आएगा 11/5 गुणा 3 गुणा 2। टर्मिनेटिंग नंबर को ही आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये आपका था नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इससे पहले वाला क्वेश्चन था आपका टर्मिनेटिंग नंबर 7/10, तो 7/10 इसको फॉर्म लोगे 0.7। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें हमने टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे डिफाइन करेंगे दोनों चीजें देखी। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें उसने सिर्फ ये पूछा है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। रैशनल नंबर की मैंने सबसे पहले ही 2 डेफिनेशन बताई थी। अगर किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो और उसकी वैल्यू 2.5 या 0.3 बार इस 2 फॉर्म में होगी तो कहलाएगा रैशनल नंबर, और नहीं तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर उसी से चेक करके देखें तो पहला क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर होगा पहला। दूसरे वाला आपका इसी फॉर्म में नहीं है तो ये नॉन रैशनल हो जाएगा, और तीसरे वाला आपका डेसिमल फॉर्म में है तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये आपके फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और अब आपका पहला चैप्टर हो जाता है बिल्कुल कंप्लीट।